हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपना एक बार फिर राम प्रसाद यूजीसी नेट में स्वागत है। मैंने आपसे बोला था कि हम लोगो चेंज करेंगे, तो जी हमने लोगो चेंज कर दिया। अब बहुत बढ़िया लोगो बना दिया। आपने जो लास्ट वाली क्लास थी वो देखी होगी। चलिए पहले हम उस क्लास का रिवीजन करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। तो पहले हम रिवीजन करते हैं, उसके बाद हमने जो नई पीपीटी बनाई है लोगों के साथ, वो भी बहुत धमाकेदार है। तो सबसे पहले हमने जो प्रश्न पढ़ा था कि जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। जनसाधारण राज्य का सृजन करता है। हमने देखा था कि इसका आंसर फर्स्ट था। इसके बाद हमने जो दूसरा प्रश्न पढ़ा था कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर राज्य ही था, यानी ऑप्शन डी था, ऑप्शन डी। इसके बाद जो हमने तीसरा प्रश्न पढ़ा था कि आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है, तो देखिए हमने इसका आंसर सी पढ़ा था, राष्ट्रीय चेतना का विकास उत्तरदायी। इसके बाद जो अगला प्रश्न था कि राज्य के विकास के लिए कौन से तत्व सहायक रहे हैं, तो हमने देखा था कि उपयुक्त सभी, इसमें रक्त संबंध है, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियां, यानी उपयुक्त सभी आंसर था इसका, ऑप्शन डी। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था कि राज्य के विकास में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है, तो देखिए हमने देखा था कि ऑप्शन सी रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसके बाद हमने अगला प्रश्न देखा था कि किसने कहा था कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है, तो देखिए ऑप्शन सीले नहीं था क्योंकि गलत था, तो मैकावर था। ठीक है, ऑप्शन ए मैकावर। अगला प्रश्न पढ़ा था कि स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता, दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना कहलाता है, तो देखिए वो था राज्य कहलाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है, देखिए कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी। तो ठीक है, इसके बाद हमारा थैंक यू वाला। चलिए, तो आज हम जो हमने पीपीटी बनाई है बढ़िया तुम्हारे लिए, उसे खोल लेते हैं। रही आज की पीपीटी। अब हमारा जो चैप्टर है वो राजनीतिक सिद्धांत है। उसमें राज्य की जो उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत, संविदा सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, इसके साथ ही जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, यानी जितने भी जो राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने देखा है डेली 10 प्रश्नों की धुआंधार प्रैक्टिस। हमारी जो बुक चल रही है वो नागरिक शास्त्र की चल रही है, यूथ कंपटीशन की। और देखिए मैंने पूरा अपडेट कर लिया है, तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। 2022 यानी 25 तक अपडेट है पूरी। ठीक है, ये हमारा लोगो है रामप्रसाद आई इसका। ठीक है, चलिए तो आज का प्रश्न ये रहा आपके सामने। देखिए बढ़िया हमने नाम भी डाल दिया। देखिए पीपीटी भी बहुत अच्छी है, बढ़िया कलर वगैरह सब, और लोगो है आपका। देखिए यूजीसी नेट भी लिख दिया है। जो जर्नी टू सक्सेस स्टार्ट है यार, अगर आपको जर्नी स्टार्ट करनी है तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब है पहला प्रश्न 139। नीचे दिए गए वक्तव्यों में निम्नलिखित में से अभिकथन, और एक सेकंड पहले इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो रुकिए, कलर चेंज हो गया नहीं, एक सेकंड, अभी चेंज नहीं हो रहा इसका कलर, एक सेकंड रुकिए।
चलो छोड़िए, कलर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला है कि सामाजिक समझौता राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का तरीका प्रस्तुत करता है। अब जो कारण है वो कह रहा है कि यह प्राकृतिक अवस्था में नागरिक समाज के संक्रांति काल को इंगित करता है। अब आपको ऑप्शन बताना है कि दोनों सही है। जो आ रहा है एक ही व्याख्या कर रहा है, दोनों सत्य है, सही व्याख्या। देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलिए मैं इसको सही कर दूंगा। सही व्याख्या है, देखिए सही व्याख्या सही कि नहीं व्याख्या होगा, ठीक है। गलत हो गया तो इसको मैं सुधार दूंगा। ये सत्य है परंतु आर असत्य है, ये सत्य आर सत्य है। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, यानी ए और दोनों सही और एक ही सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन ए, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है। इसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो राज्य है वो दैवीय संस्था न होकर एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति से पहले प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी, जो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक थी, ठीक है। कैसी थी? पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक, ठीक है। ठीक है, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक थी, जिसके कारण मनुष्य इस प्राकृतिक अवस्था को त्यागने हेतु या त्यागने को विवश हुआ और उन्होंने राजनीतिक समाज की स्थापना की। इस तरीके से दोनों सही है और एक सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए आप। चलिए, तो थोड़ा सा कॉल आ गया था। अब जो अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक पुराना सिद्धांत पूछ रहा है, ठीक है। ये सर्वाधिक पुराना सिद्धांत, तो पहला ऑप्शन है शक्ति सिद्धांत, दूसरा है सामयिक समझौता सिद्धांत, तीसरा है पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, चौथा है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। देखिए यूपीएससी जीडीसी में 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए बढ़िया हमने नाम डाल दिया है, देख लिया, क्वालिटी देखिए पीडीएफ की आप, ठीक है, लेकिन इसको टाइम लगता है। देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दैवीय उत्पत्ति जो सिद्धांत है वो सबसे सर्वाधिक पुराना है। तो देखिए ऑप्शन डी, जो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत है वो सर्वाधिक प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक दैवीय संस्था है। ईश्वर या तो कार्य स्वयं ही करता है या फिर इस संबंध में अपने किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है। राज्य ईश्वर का प्रतिनिधि होने के नाते केवल उसी के प्रति उत्तरदायी होता है और राजा की आज्ञाओं का पालन प्रजा का परम धार्मिक कर्तव्य है, ठीक है। अगला प्रकाश प्रश्न है कि विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि पहला ऑप्शन है कि राज्य का जो निर्माण है मानव इतिहास के प्रारंभिक काल में हुआ था। राज्य का निर्माण क्रांति से हुआ था। राज्य का जो निर्माण है 14वीं शताब्दी में हुआ था। राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम। तो देखिए विकासवादी सिद्धांत नाम से स्पष्ट कि राज्य विकास की मंद प्रक्रिया का परिणाम था। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का जो विकास है वो धीरे धीरे पहले हुआ, पहले परिवार, फिर गोत्र, फिर गांव, गांव से फिर जिला, जिले से फिर राज्य का विकास हुआ। इस प्रकार राज्य का जो विकास है एक निश्चित क्रम में हुआ था। देखिए अब आपको लोग देखिए एकदम सब एकदम ऑथेंटिक मिलेगा आपको, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो देखिए पहला ऑप्शन है दैवी सिद्धांत, दूसरा है ऐतिहासिक सिद्धांत, तीसरा है शक्ति सिद्धांत, चौथा है मार्क्सवाद सिद्धांत। देखिए रिपीट फिर हो गया है प्रश्न। तो देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी दैवी सिद्धांत। तो देखिए ऑप्शन ए, राज्य की जो उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत हमें मिलते हैं। देखिए जैसे मातृ सिद्धांत, पितृ सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत,
सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसमें जो देवी देवी से नहीं देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को सबसे प्राचीन माना जाता है। ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत को सर्वमान्य। देखिए सबसे प्राचीन पूछ रहा है तो देवी, और जो सर्वाधिक प्रचलित है वो है विकासवादी सिद्धांत। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से ऐसा कौन सी जोड़ी सही नहीं है। एक तरफ आपको राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है, दूसरी तरफ उनके समर्थक हैं। तो देखिए दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के सामने जेम्स फर्स्ट को दिया है, शक्ति सिद्धांत के सामने ओफनहाइमर को दिया है, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के सामने मैक लेनान को दिया है, और मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के सामने जेम्स को दिया है। अब बताइए आप, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, बताइए। तो देखिए जो ऑप्शन सी है, पितृ सिद्धांत सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हेनरी मैन है। तो देखिए जो पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक मैकलार्किन नहीं, हेनरी मैन है। जबकि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जेम्स फर्स्ट ने दिया था, शक्ति सिद्धांत ओपनहाइमर ने दिया था, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत हेनरी मैन ने दिया था, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत जेम्स ने प्रतिपादित। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन सी, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हेनरी मैन। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, 142, फिर एक प्रश्न कट हो गया इसमें से, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 143 प्रश्न कट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको इसमें पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। लेकिन हम उसकी व्याख्या देख लेते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के जो प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर है, उसने समझौता सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्टी में की थी। समझौता सिद्धांत की व्याख्या हॉब्स लॉक देखिए, समझौता जो सिद्धांत है वो तीन व्यक्तियों ने दिए थे। सबसे पहले हॉब्स ने दिया था, दूसरा लॉक ने दिया था, तीसरा रूसो ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रथम लेखक कौन था। देखिए सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, पहला है हुगो ग्रोसियस, दूसरा है अल्थुसियस, तीसरा है रिचर्ड ह्यूकर, चौथा है हॉब्स। तो आप ऑप्शन बताइए, ए, बी, सी, डी। जो भी इसमें मिस्टेक है वो मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें लग रहा है मुझे बहुत मिस्टेक है। 44 से 44 के बाद सीधी 45, मतलब इसका आंसर नहीं दिया गया है। चलिए कोई नहीं, आज की उत्पत्ति जो भी मिस्टेक मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो आज की उत्पत्ति के सिद्धांत में से कौन सा जो सिद्धांत है राज्यों की उत्पत्ति के बारे में सही नहीं है, रिपीटेशन है, वैसे कोई नया प्रश्न नहीं है, तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पहला ऑप्शन मार्क्सवादी सिद्धांत, दूसरा है बल सिद्धांत, तीसरा है ब्रेड सिद्धांत, चौथा है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो देखिए ऑप्शन सी सही है, ब्रेड सिद्धांत। तो देखिए मार्क्सवादी सिद्धांत है, बल सिद्धांत है, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो ऑप्शन सी, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, मात्र संरचनात्मक सिद्धांत या सत्तात्मक सिद्धांत, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, संविदा सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत इत्यादि पाए जाते हैं। ब्रेड नामक सिद्धांत की उत्पत्ति का कोई सिद्धांत हमें नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं। पहला है कि थॉमस हॉब्स ने सर्वशक्तिमान राज्य का प्रतिपादन किया था, लॉक ने सीमित राज्य का, फ्रेडरिक एंगल्स ने, सी है देखिए यहाँ पे, एक सेकेंड, प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पाद दिया था, और रूस ने लोकतांत्रिक राज्य की बात करी थी। देखिए ऑप्शन सी सही है।
फ्रेडरिक एंगल्स ने प्राकृतिक सामाजिक विकास का बात गलत है। थॉमस ने सर्वशक्तिमान राज्य की बात करी थी। जो लोग ने आप देखा हो सीमित राज्य की बात करता है। रूसो लोकतांत्रिक राज्य की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेडरिक एंजल्स, हाँ फ्रेडरिक जो एंगल्स या एंजल्स कुछ भी कहते हैं, इनका नाम का संबंध वैज्ञानिक समाजवाद के जो प्रतिपादक हैं मार्क्सवाद से रिलेटेड है। एंजेल वैज्ञानिक समाजवाद के जनक मार्क्स के मित्र थे। साम्यवादी राज्य को शोषण का यंत्र मानते थे। जो भी मिस्टेक है वो आपको पीडीएफ में 0 मिलेगी, ठीक है, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से जो कौन सा राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है? पहला है कि राज्य की एक दमनकारी संस्था है। कह रहा है कि राज्य की दमनकारी संस्था है और हमेशा से है, यह विश्वास करना कठिन है। आलोचना पूछ रहे हो राज्य की उत्पत्ति, ठीक है। दूसरा है कि राज्य प्रकट होता है क्योंकि विरोधी वर्ग दिखाई देते हैं। ये वर्ग प्रकट होते हैं क्योंकि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व प्रकट होता है। तीसरा है कि राज्य वर्ग समाज का परिणाम है और सामाजिक विकास के लक्षण निश्चित चरण में आया है। ऑप्शन डी है कि राज्य का अर्थ है सार्वजनिक शक्ति बल प्रयोग का कानूनी अधिकार। तो देखिए ऑप्शन डी सही है, सॉरी ए सही है, क्योंकि देखिए ये कह रहा है कि राज्य दमनकारी संस्था है और हमेशा से है, ऐसे विश्वास करना कठिन है। नहीं तो क्योंकि खुद कहता है मार्क्सवाद विश्वास कर सकते हैं, करना भी पड़ेगा मार्क्सवाद अगर मानते हो। तो देखिए मार्क्सवादी चिंतन के अंतर्गत राज्य को एक वर्गीय तथा दमनकारी संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। इनका मानना है कि राज्य रूपी वर्गीय संस्था का जो उद्भव तब होता है जब समाज वर्गों में बट गया है। क्योंकि जब आदिम साम्यवादी अवस्था थी तो उस समय समाज वर्गहीन था। वर्गहीन कब था? जब आदिम समाज साम्यवादी जो अवस्था थी उस दौर में राज्य नहीं था। जब दास युग आता है उसमें वर्गों का उदय होता है। उसी दौर में राज्य रूपी संस्था का विदय होता है। राज्य का मुख्य उद्देश्य धनवान वर्गों के हितों की रक्षा करते हुए श्रमिकों के शोषण में सहयोग देना है। इनका मानना है कि राज्य सदैव धनवान वर्ग के हित और श्रमिकों के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवाद सिद्धांत का सही वर्णन करता है? पहला है कि राज्य विकास की उपज है। दूसरा है राज्य के ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास का परिणाम है। एक सतत विकास है, हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है। तीसरा है कि राज्य पूर्व नागरिक पूर्व राजनीतिक अवधि के में व्यक्त किए गए मनुष्य के इच्छानुसार इरादों का परिणाम है, जिसे प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। चौथा है कि राज्य सामाजिक विकास के एक निश्चित चरण में समाज का उत्पादक है। तो देखिए ऑप्शन बी सही है, यानी राज्य के ऐतिहासिक विकास या क्रमिक विकास, नदी के नाम से ही ऐतिहासिक विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा विकास की प्रक्रिया में रहता है। तो देखिए ऑप्शन बी राज्य रूपी संस्था अस्तित्व में कैसे आई? राजनीति विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य रूपी संस्था की उत्पत्ति के संबंध में अनेकों सिद्धांत प्रचलित हैं, किंतु सभी सिद्धांतों में से राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत सबसे वैज्ञानिक और प्रामाणिक माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य रूपी संस्था का जो आगमन है किसी निश्चित तिथि दिन को नहीं हुआ, बल्कि विकास का परिणाम है। धीरे धीरे विकास हो रहा है, ऐसे ऐसे कह सकते हैं, जिसके निर्माण में अनेक तत्वों जैसे धर्म है, शक्ति है, स्वजन समूह यानी रक्त संबंध, संपत्ति आदि ने योगदान दिया। अगला प्रश्न है कि ग्रामसी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्गों पर आधिपत्य इसे आधिपत्य 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 कहते हैं के कारण अस्तित्व में आया। आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? जैसे कि शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक नेतृत्व। दूसरा है उत्पादन के ढंग। तीसरा है शारीरिक प्रभुत्व। चौथा है सर्वहारा की संख्यात्मक शक्ति, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए सही है, शासक वर्ग का यानी जो जो आधिपत्य की बात कर रहे हैं ग्राम से बौद्धिक
और नैतिक आधिपत्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए सही है। ग्रामसी के अनुसार, ग्रामसी देखो मार्क्सवादी विचारक है, न मार्क्सवादी विचारक। ठीक है, राज्य द्वारा एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर जो आधिपत्य का कारण केवल आर्थिक और सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि शासक वर्ग का बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व है। साम्यवादी आंदोलन की एक मूल रणनीति पूंजीवाद राज्य को छिन्न भिन्न करके तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे मूल्यों और मान्यताओं के क्षेत्र में बुर्जुआ आधिपत्य यानी हेगेमोनी का अंत करने में भी उतनी ही तत्परता दिखानी चाहिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, एक सेकंड, सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से बस एक ही दो प्रश्न है, एक दो मिस्टेक हो गई थी, वो मतलब छूट गई थी, पता नहीं कैसे, वो आपको मिल जाएंगे इस पीडीएफ में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की हिंसा शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है? कौन? वो कहता है कि राज्य हिंसा और शोषण का यंत्र है। तो देखिए सोरल है। देखिए शोषण का यंत्र कौन कहेगा? तो मार्क्सवादी कहेगा, पहले आप ये समझिए। सोरल है, क्रपोटकिन है, ओपनहाइमर है, जीडीएच कोल है। देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही है इसके। सोरल और क्रोपोटकिन दोनों ऐसी बात करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए और बी, जॉर्ज जो सोरल है और क्रोपोटकिन दोनों ही अराजकतावादी विचारक हैं और राज्य की हिंसा और शोषण के यंत्र के रूप में आलोचना करते हैं, किंतु राज्य को समाप्त करने के तरीके इनके भिन्न भिन्न। सोरल वर्तमान मजदूर संघों को सारी सत्ता सौंप देते हैं, जबकि जो क्रोपोटकिन है उत्पादक संघों और कम्युनों को शासन में महत्वपूर्ण भाग देते हैं। विकास और भी दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो देखिए आज का एंड हो गया। हमने आज लगभग 10 के बजाय 11 क्वेश्चन थे, 149 से स्टार्ट किए थे, सॉरी 139 से स्टार्ट किए थे 150 तक। कल आपको जो 150 प्रश्न है उनकी आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी, जितने भी घंटे की होगी अपलोड कर दी जाएगी, आप फिर उसे बार बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और इस पीडीएफ में आज जो मिस्टेक हुई है वो कभी आगे कभी नहीं दोहराई जाएंगी। आज की जो मिस्टेक है वो सुधार के आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे, जो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी मिल जाएगी। ठीक है, जीरो टॉलरेंस यानी जीरो मिस्टेक चलेगा, देखो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए जो मिस्टेक है वो आपको पूरी खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।